चलिए आज बात करते हैं पृथ्वी के उन बुनियादी संसाधनों के बारे में जिनके बिना हमारी जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। आखिर ये हैं क्या? इन पर कौन से खतरे मंडरा रहे हैं और सबसे जरूरी बात, इन्हें बचाने के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं? आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत इसी सीधे सवाल से करते हैं। सोचिए, हम रहते कहाँ हैं? हम अपना खाना कहाँ उगाते हैं? हमारे शहर, हमारे कारखाने, सब कुछ कहाँ है? जवाब सिर्फ एक है, भूमि पर। और यही हमें हमारे पहले और सबसे जरूरी संसाधन तक ले जाता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम असल में किन चीजों की बात कर रहे हैं। ये हमारे ग्रह के वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके बिना जीवन जैसा हम आज जानते हैं हो ही नहीं सकता। तो ये प्राकृतिक संसाधन आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो हर चीज हैं जो हमें कुदरत से मिलती हैं और जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, या जमीन जिस पर हम अपने घर बनाते हैं, ये सब पृथ्वी के कुदरती खजाने का ही हिस्सा हैं। इस पूरी चर्चा को समझने के लिए हम इन 5 मुख्य संसाधनों पर फोकस करेंगे: भूमि, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। ये सब एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। एक तरह से ये एक टीम की तरह काम करते हैं जो हमारे ग्रह पर जीवन को चलाती है। चलिए उस बुनियाद से शुरू करते हैं जिस पर हम सब टिके हुए हैं, यानी भूमि और मिट्टी। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये एक तरह की जीवित, सांस लेती हुई व्यवस्था है जो हम सबको संभाले हुए हैं। देखिए, भूमि हमारे लिए कितनी जरूरी है ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन जो बात इसे और भी कीमती बनाती है वो ये है कि पृथ्वी की सारी जमीन रहने या खेती करने लायक है ही नहीं। और जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, इस थोड़ी सी रहने लायक जमीन पर दबाव भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इस कीमती संसाधन पर खतरे भी कम नहीं हैं। भूस्खलन जैसी कुदरती आपदाओं से लेकर हमारी अपनी गतिविधियों तक, जैसे कि जानवरों से जरूरत से ज्यादा चढ़ाई करवाना या जंगलों को काटना, ये सब मिट्टी के कटाव की वजह बनते हैं। और ये सारी चीजें हमारी जमीन और मिट्टी की जिंदगी देने की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि मिट्टी आखिर बनती कैसे है। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। ये चट्टानों, मौसम, जमीन की बनावट, जीव जंतुओं और हजारों सालों के समय का एक बहुत ही जटिल तालमेल है। खासकर जो छोटे छोटे जीव और सूक्ष्म जीव हैं, वे ह्यूमस बनाते हैं। ये वो कुदरती खाद है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। ये हमें याद दिलाता है कि मिट्टी कितनी नाजुक और कीमती चीज है। एक बार ये खत्म हो जाए तो इसे वापस बनाना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, भूमि और मिट्टी के बाद अब बात करते हैं एक और जीवन देने वाले संसाधन की, जल। हम सब अपनी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, है ना? क्योंकि इसका लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका है। लेकिन इसमें एक मजेदार पेंच है। उस सारे पानी का 97% से ज्यादा हिस्सा खारा है, जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मीठा पानी, जिसकी हमें पीने, खेती करने और जिंदा रहने के लिए जरूरत है, वो बहुत ही कम है। और यही हमारी असली चुनौती है। और पानी की कमी सिर्फ किसी एक देश या इलाके की समस्या नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक दुनिया के कई बड़े हिस्से पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ये एक ग्लोबल संकट है जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान जाना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि हमारे ताज़े पानी के स्रोत आखिर कम क्यों हो रहे हैं? इसके मुख्य जिम्मेदार हैं जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल, फैक्ट्रियों और खेतों से निकलने वाला प्रदूषण और बिना ट्रीट किया हुआ गंदा पानी जो सीधे हमारी नदियों और झीलों में बहा दिया जाता है। ये सब मिलकर हमारे साफ पानी को जहर बना रहे हैं। अब चलिए पौधों और जानवरों की उस अनोखी और एक दूसरे से जुड़ी दुनिया की ओर बढ़ते हैं जो हमारे ग्रह को रहने लायक बनाती है, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। देखिए, एक इकोसिस्टम सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का झुंड नहीं होता। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, एक तरह का लाइफ सपोर्ट सिस्टम जहां हर जिंदा और बेजान चीज की एक खास भूमिका होती है। और ये सब मिलकर उस संतुलन को बनाए रखते हैं जो हम सबको जिंदा रखता है। अच्छा, तो ये इकोसिस्टम हमें देते क्या है? सच पूछिए तो सब कुछ। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं और वो घर जो अनगिनत प्रजातियों को सहारा देते हैं, ये सब एक स्वस्थ और संतुलित इकोसिस्टम पर ही निर्भर करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जंगलों की कटाई, प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज जैसी इंसानी हरकतें इन जरूरी सिस्टम को बर्बाद कर रही हैं।
और जब जानवरों के कुदरती घर तबाह हो जाते हैं तो उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती और धीरे धीरे वे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। गिद्ध का ये उदाहरण तो वाकई चौंकाने वाला है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे काम, यहाँ तक कि पशुओं को दी जाने वाली एक मामूली दर्द निवारक दवा का भी वन्य जीवों पर कितना भयानक और अनसोचा असर पड़ सकता है। इस एक दवा ने गिद्धों की पूरी आबादी को ही खतरे में डाल दिया। तो अब जब हमने समस्याओं को अच्छी तरह समझ लिया है, तो चलिए समाधानों की ओर बढ़ते हैं। हम इन कीमती संसाधनों को बचाने और इन्हें फिर से पहले जैसा करने के लिए क्या कर सकते हैं? बड़े लेवल पे देखें तो सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। साइटीज जैसे समझौते लुप्त प्राय जानवरों और पौधों के व्यापार पर रोक लगाते हैं, जबकि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उन्हें फलने फूलने के लिए एक सुरक्षित माहौल देते हैं। ये वाकई में बहुत जरूरी कदम है। लेकिन ये सिर्फ सरकारों का काम नहीं है। संरक्षण की जिम्मेदारी हर स्तर पर है। हमारे आसपास के समुदाय पेड़ लगाने जैसे अभियान चला सकते हैं और हम सब अपने अपने तौर पर अपने घरों में पानी और बिजली बचाकर और फालतू कचरा कम करके अपना योगदान दे सकते हैं। हर छोटा कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। और इसी सोच के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। ये सवाल इस पूरी वैश्विक समस्या को एक व्यक्तिगत चुनौती में बदल देता है। आज घर पर पानी बचाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है? याद रखिए, हमारा भविष्य हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों पर ही टिका है।